जय हिंद। वेलकम टू एस फिजिक्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं और एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बहुत से ऐसे टॉपिक्स हम कैपेसिटर रिलेटेड जितने टॉपिक्स हैं, कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड एनर्जी स्टोर्ड इन द चार्ज कैपेसिटर, सारे टर्म्स हम इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले कैपेसिटर क्या है, व्हाट इज द कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के लिए मैं बता दूं आप लोग को कि आप लोगों ने फैन के यहाँ पे जहाँ फैन लगा होता है ना, वहाँ पे एक सिलेंड्रिकल कुछ ऐसे वाइट ऑब्जेक्ट देखा होगा, दैट इज द कैपेसिटर। ठीक है। हालांकि उसका डे टू डे लाइफ में हम लोग नाम कंडेंसर बोलते हैं, बट वही कंडेंसर कैपेसिटर है। और वो क्या करता है, कैपेसिटर करता क्या है? कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर द चार्जेस। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटर कि व्हाट इज कैपेसिटर। कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर द चार्जेस। हम कैसे बोल सकते कि उसके अंदर चार्ज स्टोर होता है? कभी भी आप लोग खुद मैकेनिक बनने की कोशिश नहीं करना। अगर आपको फैन में कुछ प्रॉब्लम आया है तो सबसे पहले जब आप फैन को वहां से डिसकनेक्ट करेंगे, स्विच बोर्ड से स्विच ऑफ करेंगे और उसके बाद आप उसके वायर्स को आप डिटैच करेंगे, और ड्यूरिंग दैट वन सबसे पहला चीज हमें ध्यान देना पड़ेगा कि कैपेसिटर टच नहीं होना चाहिए हमारे फिजिकली। जो कैपेसिटर है वो हमसे टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर चार्ज स्टोर होता है, तो वो हमें उससे हम इलेक्ट्रोक्यूट हो जाएंगे। एंड फिर क्या करना चाहिए, तो हमें कोई एक वायर लेना है, एक सिंगल वायर, और उसके दोनों टर्मिनल्स हैं, उनको दोनों टर्मिनल्स को एक सिंगल वायर से टच करा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। राइट। इस चीज का हमको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज तो बेसिकली मुझे ये बताने के पीछे रीजन क्या था कि कैपेसिटर क्या है। कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर द चार्जेस। तो कैपेसिटर क्या है हमने बता दिया कि कैपेसिटर इट इज अ डिवाइस यूज टू स्टोर द चार्जेस। तो हम यहाँ डेफिनेशन लिख देते हैं कि व्हाट इज द कैपेसिटर। कैपेसिटर कैपेसिटर इज अ device which is used which is used to store the charges, जो चार्जेस को स्टोर करने के लिए काम आता है, दैट इज द कैपेसिटर। ठीक। अब कैपेसिटर में अगर चार्ज स्टोर होता है, आप जरा सोचिए, कैपेसिटर में अगर चार्ज स्टोर होता है, राइट, चार्ज स्टोर होता है, चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा? हमने ऑलरेडी पोटेंशियल का एक फॉर्मूला पढ़ा। अच्छा ठीक है, उसके उस पॉइंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो कैपेसिटर क्या है ये पार्ट क्लियर हो गया। इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर द चार्जेस, राइट। एंड कैपेसिटेंस क्या? अच्छा, तो क्या हम ऐसा बोल सकते कि अर्थ भी एक कैपेसिटर है? बिकॉज हर जगह अर्थिंग किया जाता है, तो जो चार्ज है इट इज सेंट टू अर्थ, तो अर्थ इज अ कैपेसिटर। अर्थ खुद एक कैपेसिटर है। सो ये पार्ट हो गया हमारा, कैपेसिटर क्या है। अच्छा, कैपेसिटर बनाया कैसे जाता है, कैपेसिटर का फॉर्मेशन कैसा होता है, अगर मैं वो बता दूं आप लोगों को कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक ये प्लेट है, मेटालिक प्लेट है, इसको हमने पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, मतलब इसके ऊपर क्या डाल दिया, पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू। दूसरा एक प्लेट है, ये सेकंड प्लेट है P2, ये न्यूट्रल प्लेट है। कैसा प्लेट? न्यूट्रल प्लेट। न्यूट्रल प्लेट हम इस चार्ज पॉजिटिवली चार्ज प्लेट P1 के पास लेके आए, तो ये न्यूट्रल है ना। कोई बॉडी न्यूट्रल कब होता है? जब उसके अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव है, देन दैट बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रल बॉडी। तो ये न्यूट्रल है। जब हम इसको पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के पास लेके आए तो इसका जो
इसका जो नेगेटिव चार्ज है इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव, तो नेगेटिव यहां पे डेवलप हो गए, राइट। और पॉजिटिव चार्जेस कहां डेवलप हो जाएंगे, दूसरे साइड, यहां पे पॉजिटिव चार्जेस डेवलप हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्जेस, राइट। यहां पे पॉजिटिव चार्जेस डेवलप हो जाएंगे, क्योंकि जितने नेगेटिव है उतने ही पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव भी हम उतने ही दिखाएंगे, राइट। तो नेगेटिव एक साइड हो गया, पॉजिटिव एक साइड हो गया, एंड वी विल कनेक्ट दिस पॉजिटिव साइड विद द अर्थ, अर्थिंग कर देंगे इसका। तो ये जो है दीज ऑल द चार्जेस, पॉजिटिवली चार्जेस विल बी सेंट टू अर्थ, तो बचेगा क्या यहाँ पे, सिर्फ नेगेटिव चार्ज, राइट। तो जितने पॉजिटिव उतने यहाँ पे इस प्लेट 1 पे पॉजिटिव चार्ज हो गए और प्लेट 2 पे नेगेटिव चार्ज हो गए, तो बन गया यहां पे क्या बन गया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बिकॉज ये दोनों प्लेट्स कैसे हैं, पैरेलल है। तो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। और कितना चार्ज ये स्टोर कर सकते हैं अपने अंदर, दैट इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस, राइट, कैपेसिटेंस। तो यहां पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। और ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, तो जैसे आपने बैटरी में देखा है ना, बैटरी या सेल में एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव, तो यहां भी दो टर्मिनल्स हो गए, तो इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, दैट इज वी, राइट, यस। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, ये एंटायर पार्ट है, आई होप समझ में आया आप लोगों को। कैपेसिटेंस के बारे में तो बेसिक डेफिनेशन हमने ऑलरेडी बता दिया है कि व्हाट इज द कैपेसिटेंस, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू स्टोर द चार्ज, राइट, दैट इज द कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, और ये क्या बन गया, दिस इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये बन गया हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, राइट, क्योंकि दो प्लेट्स से मिलके बना है, दोनों पैरेलल है। तो यहां पे हम लोग देखें कि यहां पोटेंशियल डेवलप हो गया, राइट, पोटेंशियल डेवलप हो गया। तो हुआ क्या, पोटेंशियल के अगर हम बेसिक फार्मूले के ऊपर ध्यान दें तो V क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चार्जेस क्या है, प्लस क्यू है और माइनस क्यू है, तो चार्ज है ये, और d जो है ना, डिस्टेंस, डिस्टेंस इनके बीच का जो डिस्टेंस है, दैट आई विल से एज d, एंड ये d में लिख दूं अगर r, तो r डिस्टेंस है जो कि फिक्स्ड है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, दैट इज r या d। अगर हमने इसको फिक्स कर दिया तो चार्ज हम बढ़ाएंगे, चार्ज न्यूमरेटर में है ना, तो पोटेंशियल विल इंक्रीज। अगर हम प्लेट्स के ऊपर चार्ज का एकुमुलेशन ज्यादा कराएंगे तो चार्ज बढ़ेगा, तो पोटेंशियल बढ़ेगा ना, बिकॉज V इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, R तो फिक्स्ड है या कांस्टेंट हमने कर दिया, बट चार्ज हम बढ़ा रहे हैं, तो ये चार्ज कहाँ है, न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर बढ़ेगा, और न्यूमरेटर बढ़ेगा तो V का वैल्यू विल इंक्रीज। तो हमने क्या देखा कि चार्ज जो है वो पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पोटेंशियल जो है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आई कैन से कि चार्ज स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल अक्रॉस इट, ये हमारा मेन कंसेप्ट हो गया। तो आई कैन से एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व दैट, experimentally it is observed that, क्या ऑब्जर्वेशन है, that charge is directly proportional to the potential difference across the plates
of parallel plate capacitor. That is what we say, कि charge is directly proportional to the potential difference. So charge is Q is directly proportional to V, and as we remove proportionality sign, we write constant. That constant is C, and C is called the capacitance. C क्या है? Capacitance of a capacitor. Capacitance. तो यहां से अगर हमें C निकालना है तो C क्या हो जाएगा? C will be Q upon V, right? Q upon V. So when the capacitance can be said as, अच्छा, unit of capacitance हम निकाल लें. Unit of capacitance, unit of capacitance क्या होगा? Is unit of charge, that is unit of charge is coulomb, and unit of potential difference is volt. So coulomb per volt, it is coulomb per volt, and it is itself called farad. F, farad को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? F से. तो यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैराड या कूलम्ब पर वोल्ट, दोनों आपको याद रखना है. और इसके कुछ बेसिक यूनिट्स हैं, लाइक 1 माइक्रो फैराड क्या होता है? माइक्रो मतलब क्या होता है? 10 रेज टू, माइक्रो मीन्स 10 रेज टू माइक्रो. माइक्रो 1 माइक्रो फैराड is 10 raised to minus 6 farad. Nano farad 1 nm, nano farad, nano farad, nano means 10 raised to minus 9 farad. 1 picofarad pf 10 raised to minus 12 farad. ठीक है, तो ये बेसिक कुछ यूनिट्स हैं जो आप लोग को याद रखनी है. बट व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस? इट इज farad. Coulomb per volt is called farad. और बेसिक आपको क्या याद रखना है? फिर से मैं रिपीट कर दूं कि व्हाट इज द बेसिक ऑफ कैपेसिटेंस, जो आपको याद रखना है और 100% याद रहना चाहिए, वो है कि पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज V is 1 by 4 pi epsilon naught Q by R. और R अगर हम फिक्स कर दें, अगर R हमारा फिक्स्ड है, R अगर हमारा फिक्स्ड है, तो पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, या चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, बिकॉज अगर हम चार्ज बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल विल इंक्रीज अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. तो ये कैपेसिटर का बेसिक कंसेप्ट है. आप हमेशा पोटेंशियल का फॉर्मूला रेफरेंस के लिए याद रखिएगा, V is equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q by R. This is the basis of what? Capacitance of a capacitor. Okay, now we'll move on next part. So next part we have combination of capacitors, that is the capacitors in series and parallel. तो basic फार्मूला हमने क्या बताया वो आप याद रखिए, Q is equals to CV. यहाँ से जो चाहिए वो हम निकालेंगे. अभी ये फार्मूला हमने बताया है कि चार्ज इज प्रोडक्ट ऑफ कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज V. और सबसे बड़ी चीज है कि इन सीरीज आपको क्या पता है कि हम लोग यहाँ पे 3 कैपेसिटर्स ले लेते हैं. ये कैपेसिटर है, दैट इज C1, ये कैपेसिटर C2, ये कैपेसिटर C3, एंड दे आर इन सीरीज. और हर एक कैपेसिटर के अलोंग जो चार्ज है दैट इज Q, बिकॉज हमें पता है कि चार्ज सीरीज में सेम रहता है और सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है, राइट? चार्ज या करंट सेम रहता है इन सीरीज एंड पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड्स. तो मैं वो बेसिक कंसेप्ट लिख देता हूं कि इन सीरीज चार्ज remains same
but potential divides. Potential divides. पोटेंशियल डिवाइड होता है बिकॉज टर्मिनल्स अलग अलग हो गए ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है, मतलब सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल इज इक्वल्स टू नेट वी, राइट। तो एज पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड्स, तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, सबसे पहली चीज तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि लेट C1, C2 and C3 be the capacitors. Let C1, C2 and C3 be the capacitance, of capacitors, या be the capacitors in series combination, be the capacitors connected in series combination. Okay, let V1, V2 and V3 be the potential differences across C1, C2 and C3 respectively. So therefore we are getting what, हमें क्या मिल रहा है कि पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है ना, पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो आप देखिए ना, जो पोटेंशियल इन दोनों टर्मिनल्स के क्रॉस है, अगर मैं इनको नाम दे दूं ए और बी, तो ए बी के क्रॉस जो पोटेंशियल है दैट इज वी, और वही तो तीन पार्ट में डिवाइड हो रहा है ना, अक्रॉस V1, अक्रॉस C1, C2 एंड C3। तो वी कैन राइट therefore V is equals to V1 plus V2 plus V3। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें पता है कि इन सीरीज क्या होता है, इन सीरीज चार्ज रिमेन सेम। तो यहां पे भी चार्ज क्यू है, यहां पे भी क्यू है, यहां पे भी क्यू है। तो अगर चार्ज सेम है तो क्यू जो है वो सीवी होता है, और पोटेंशियल यहां जो डिवाइड होता है तो पोटेंशियल वी क्या हो जाएगा, इट विल बी क्यू बाई सी, राइट। बस यही कंसेप्ट हमें यूज करना है कि सिंस potential V is Q by CS, S for series, that is equivalent capacitance CS. So V1 will be Q by C1, V2 will be Q by C2 and V3 will be Q by C3। कोई बताएगा मुझे कि मैंने सब जगह Q सेम क्यों रखा, बिकॉज इन सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पोटेंशियल डिवाइड होता है बट चार्ज रिमेन्स सेम। तो चार्ज is Q, that is across V1, across C1, C2 and C3। तो अब ये सारे वैल्यूज मैं इक्वेशन 1 में डाल दूं, सो इक्वेशन 1 becomes, इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा हमारा, इक्वेशन 1 becomes, so therefore equation 1 becomes, इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, V के जगह Q by CS, चलो लिख देते हैं यहाँ पे Q by CS। CS क्या है, C कैपेसिटेंस, S फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, Q by CS is V1 क्या है, Q by C1, Q by C1, देखिए V1 क्या है, V1 जो है वो Q by C1 है, प्लस V2 क्या है, Q by C2, तो प्लस Q by C2 प्लस Q by C3, राइट। ऐसे अगर n नंबर्स हैं तो हम आगे भी कर सकते हैं। सो देयरफॉर Q by CS इज इक्वल्स टू, Q कॉमन ले लो, 1 by C1 प्लस 1 by C2 प्लस 1 by C3, राइट। Q गेट कैंसल, तो अल्टीमेटली वी आर गेटिंग 1 upon CS is equals to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. This is the combination of capacitors in series। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हमें मिल गया। आई होप
ये पार्ट एंटायरली सबको समझ में आया? अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो यू कैन टेक। तो हम लोग अब चलेंगे अगले पार्ट में, दैट विल बी कैपेसिटर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैपेसिटर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? पैरेलल में ये देखिए ए और बी जो हमने यहाँ मेंशन किया हुआ, ये यहां से ये पोटेंशियल डिफरेंस का टर्म कनेक्टेड है, दैट इज V। तो V सबके लिए सेम है ना, बिकॉज A एंड B टर्मिनल्स ये तीनों कैपेसिटर्स के लिए कॉमन है, दैट इज C1, C2 एंड C3। तीनों आके यहीं पे मिल रहे हैं ना, आइदर A पे, एक साइड A पे मिल रहा है, दूसरा साइड B पे मिल रहा है। तो इन पैरेलल क्या सेम है? पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, और चार्ज जो है वो यहाँ पे Q है टोटल चार्ज, इट इज स्प्लिट इनटू 3 पार्ट्स। तो हमने यहाँ इसको Q1 ले लिया, इसको Q2 ले लिया, और इस चार्ज को क्या ले लिया? Q3 ले लिया। तो सबसे पहले तो मैं वही लिख दूंगा कि जो बेसिक कंसेप्ट है कि इन पैरेलल क्या डिवाइड होता है और क्या सेम रहता है? चार्ज डिवाइड होता है और पोटेंशियल सेम होता है। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसका विल राइट in parallel combination charge divides but potential remains सेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है, तो आपको बस यही वाला पॉइंट याद रखना है और बाकी सब आप कर लोगे। तो हम आगे क्या लिखें कि लेट C1, C2 एंड C3 बी द कैपेसिटर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलिए लिखते चलते हैं कि व्हाट इज C1, C2, C3। लेट C1, C2 एंड C3 be the capacitors in parallel combination. Let Q1, Q2 and Q3 be the charges across C1, C2 and C3 रिस्पेक्टिवली। एक्सप्लेनेशन लिखना कंपलसरी होता है, इसलिए मैं लिख रहा हूं, अनदर वे बोल के सिर्फ काम चला लेते थे हम लोग। सो देयरफॉर टोटल चार्ज हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, Q1 plus Q2 plus Q3। एज आई कैन शो यू, यहां से यहां तक चार्ज Q है, वहीं से डिवाइड हुआ, तो टोटल चार्ज जितना पहले था उतना बाद में है, and Q becomes Q1 plus Q2 plus Q3. This is equation 1 we will assume, ठीक है। and V जो है वो सब जगह सेम है, तो हमें फॉर्मूला पता है, since Q is equals to CV, so therefore Q is equals to CPV. Q1 will be P for parallel combination. Q1 will be C1V, Q2 will be C2V and Q3 will be C3V, right? तो हमें पता है ये वाला टर्म, तो यहाँ पे ये सारे वैल्यूज में डाल दो, तो Q क्या है? CPV is equals to C1V plus C2V plus C3V. Now V is common in all terms, हम बाहर ले लेंगे C1 plus C2 plus C3, so it is CPV. तो V and V get cancelled, तो we are getting CP is equals to C1 plus C2 plus C3, right? This is the combination of capacitors in parallel, right? तो पैरेलल में हमें क्या मिला? CP is equals to C1 plus C2 plus C3. आई होप ये भी डेरिवेशन समझा आप लोगों को। अभी हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे, बिकॉज हर एक टर्म हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है।
So next we have capacitance of a parallel plate capacitor. Capacitance of a parallel plate capacitor. तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होगा एग्जैक्टली, दैट वी हैव टू कैलकुलेट. ठीक है, तो हम डायग्राम वाले पार्ट से देख ले कि दो चीजें एज्यूम कर रहे हैं कि दो प्लेट्स हैं. ये प्लेट हमारा P1 है जो पॉजिटिवली चार्ज है, इसके ऊपर हमने चार्ज प्लस क्यों नहीं दिखाया, बट प्लस सिग्मा इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया. सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, दैट इज सिग्मा. ये माइनस है मतलब इसके ऊपर माइनस चार्ज क्यू है और इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है. ठीक है, और इन दो प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है दैट वी आर एज्यूमिंग एज डी. डी बी द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. राइट, तो अगर ये प्लेट हमारा पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल स्टार्ट टू अराइज बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस. तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज स्टार्ट विद द पॉजिटिव एंड टर्मिनेट एट द नेगेटिव. तो पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है, नेगेटिव पे एंड हो रहा है, तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है बाई E. ये इलेक्ट्रिक फील्ड है. ठीक है, तो इतना टर्म हमारा क्लियर हुआ है. और बाहर कोई चार्ज नहीं है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स विल बी जीरो, क्योंकि चार्ज नहीं है. और मैं एक बेसिक रेफरेंस फिर से बता दूं कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा 1/4πε0 Q/r². अब बात हम यही कर रहे हैं कि चार्ज नहीं है बाहर की तरफ, राइट, बाहर की तरफ चार्ज नहीं है तो Q जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा. राइट, ये इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने क्या लिखा है, जीरो लिखा है. राइट, यस. तो सबसे पहले अब हम लोग बात करेंगे अबाउट फ्यू टर्म्स. तो यहाँ पे टर्म्स हमारे क्या है कि सिग्मा, लेट ए, मैं सारे टर्म्स मेंशन करता हूँ कि कैपिटल ए is the area of each plate of a parallel plate capacitor and Q be the charge on each plate. अच्छा, प्लस क्यू और माइनस क्यू हो सकता है, बट यहां मैंने इन जनरल लिखा है कि Q be the ओके. तो सिग्मा क्या है, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी. सिंस सिग्मा जो है वो क्या है, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी. व्हाट इज सिग्मा, सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया, दैट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी. ये सिग्मा है. राइट, एंड डी क्या है, टर्मिनोलॉजीज बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए. डी इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, दो पैरेलल प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस इज डी. राइट, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स. अब एक टर्म हम लोग देखें यहाँ पे, तो ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, ऑलरेडी हमने पढ़ा नहीं है बट उसका एक रेफरेंस है. हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ पैरेलल ऑन अ प्लेट इनफाइनाइट प्लेन शीट, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पढ़ा है, सिग्मा बाई 2ε0. तो ये एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है, एक ये इनफाइनाइट प्लेन शीट है. आउटसाइड इनके इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, बट इनसाइड क्या होगा, इट विल बी एक इस वजह से फील्ड, इस प्लेट की वजह से, और एक इस प्लेट की वजह से. तो दोनों को हम ऐड करेंगे. तो मैं लिखूंगा उसके लिए रेफरेंस के लिए जो चाहिए, वी कैन राइट कि लेट वी कैन राइट सिंस electric field due to an
इनफाइनाइट प्लेन शीट, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है, दैट इज E इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट जो इस 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसका जो पहला पार्ट है उस पार्ट में ये डेरिवेशन हमने करके दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ इस प्लेट की वजह से इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और वही चीज इस प्लेट की वजह से भी इसके अंदर क्या होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल प्लेन, पैरेलल प्लेट्स, वो क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। तो वी कैन राइट, मैं इसको E1 ले लेता हूं, या E चलेगा, E ही रहने देता हूं। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड between two parallel plates, ये क्या हो जाएगा, इट विल बी E इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस दूसरे प्लेट की वजह से भी वही होगा ना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो दोनों को हम ऐड करने वाले, प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इट विल बी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ले तो E बिकम सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। बट व्हाट इज सिग्मा, सिग्मा हमने बताया इट इज Q बाई A, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो ये हो जाएगा, दिस विल बी 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू सिग्मा, बट सिग्मा इज Q बाई A, तो इट विल बी Q बाई A एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो हमें नेट, यहां मैं रीजन लिख देता हूं, सिंस सिग्मा इज Q बाई Q बाई A, तो हमें, मैं यहाँ पे फाइनल रिजल्ट लिख देता हूं कि E बिकम्स Q बाई A एप्सिलॉन नॉट, राइट। सो देयरफॉर E बिकम्स Q बाई A एप्सिलॉन नॉट, राइट। यस, दैट बिकम्स द इक्वेशन 1। अब एक चीज और है कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज V, और इनके बीच में एक पोटेंशियल डेवलप होगा, दैट पोटेंशियल इज V, क्योंकि एक चार्ज हमारा क्या है, नेगेटिव है, और एक चार्ज पॉजिटिव है, एक प्लेट नेगेटिव है, एक प्लेट पॉजिटिव है। तो बिटवीन, दे विल क्रिएट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन higher potential that is positive and lower potential that is negative। तो इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ वो V है। तो ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि सिंस रिलेशन बिटवीन E, V एंड D या R, D लिखता हूं मैं, ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि सिंस relation between EV and D, that is E is equals to V is equals to E into D, हमने पढ़ा V is equals to E into D। ये भी मैंने फर्स्ट पार्ट के वीडियो में सब कुछ इंक्लूड किया है कि कैसे आया वो जरा मैं बता दूं आप लोग को यहां से भी। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, और पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। तो यहाँ देख रहे हैं सिर्फ R है और यहाँ R स्क्वायर है। तो मैं एक काम करता हूं, अगर मैं दोनों साइड R का मल्टीप्लीकेशन कर दूं, R इंटू R, तो ये R इस R से कैंसिल ना, तो सिर्फ R बचा, मतलब इस साइड क्या बचा, पोटेंशियल। तो हमें मिला E इंटू R इज इक्वल्स टू V। अब मैंने यहाँ R के जगह D ले लेना है, क्या ले लेना है, R के जगह D, बिकॉज D इज द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, राइट। तो R के जगह D ले लेना है। तो यहां मैंने वही रिलेशन लिखा, V इज इक्वल्स टू E इंटू R के जगह D, बिकॉज D इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो यहां से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, बिकॉज यहां पे ऑलरेडी मैं
इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुका हूँ, राइट। तो यहाँ पे भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड का टर्म निकाल ले तो E विल बी V बाई D। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब एक काम करें, हम दोनों का LHS सेम है, सो वी कैन इक्वेट द इक्वेशंस। सो नाउ इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2, व्हाट विल गेट, हमें मिलेगा Q बाई A एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू V बाई D। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब कैपेसिटेंस भी ध्यान में रखना, हमें पता है सिंस Q इज CV, तो C क्या होएगा, इट विल बी Q अपॉन V। बस यही पकड़ के रखिए आप, Q अपॉन V चाहिए, तो Q है इधर, V है इधर, V हम नीचे लेके आ जाए, ये दोनों टर्म्स ऊपर चले जाएंगे, सो Q अपॉन V इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D। बट Q अपॉन V हमारा क्या है, C है, तो C इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D। ये हमें कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मिल गया। ये अगर यहाँ पे मीडियम जो है एयर है, तो एयर मीडियम के लिए, फॉर एयर मीडियम जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका वैल्यू 1 होता है, एंड फॉर मीडियम आई विल राइट, फॉर मीडियम, मीडियम के लिए ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, तो कैपेसिटेंस फॉर मीडियम, C फॉर मीडियम, आई विल राइट फॉर मीडियम, मीडियम अगर होगा तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, तो इट विल बी A एप्सिलॉन नॉट K बाई D, या K A एप्सिलॉन नॉट बाई D। सो वेरी सिंपल टर्म्स आर देयर कि कुछ फैक्टर्स हैं जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर डिपेंड करेंगे। एरिया ऑफ प्लेट, अगर हम एरिया बढ़ा लें तो एरिया कहाँ है, न्यूमरेटर में है ना, न्यूमरेटर बढ़ेगा तो वैल्यू बढ़ेगा, तो अगर हम एरिया ऑफ प्लेट्स बढ़ा दें तो कैपेसिटेंस विल इंक्रीज। अगर मीडियम हम चेंज करें जिसका डाइलेक्ट्रिक वैल्यू ज्यादा हो तो कैपेसिटेंस विल इंक्रीज, एंड अगर डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स हम कम कर दें, डिस्टेंस कम कर दें, डिनोमिनेटर में है ना, डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा उसका वैल्यू उतना बड़ा होगा, तो एज विल डिक्रीज द वैल्यू ऑफ D, कैपेसिटेंस विल इंक्रीज। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, हमने उनका कैपेसिटेंस निकाला। आई होप आप लोग को ये पूरा पार्ट समझ में आया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इसका तो यू कैन टेक, अनदर वे वी विल मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक। कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। अब आप ये देखिए, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर हमने लिया है जिसपे चार्ज प्लस क्यू है, यहाँ पे दिखाया नहीं है बट यहाँ पे चार्ज क्या है, प्लस क्यू है, राइट, यस। अब इसके वजह से इसका कैपेसिटेंस क्या होगा वो हम लोग बात करें, तो कैपेसिटेंस के लिए क्या क्या चाहिए, हमारा बेसिक जो फॉर्मूला है वो है Q इज इक्वल्स टू CV, राइट। तो कैपेसिटेंस C चाहिए तो इट विल बी Q अपॉन V। तो पोटेंशियल, अगर हम ये इस आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर की बात करें तो इस पे चार्ज हमारा Q है और इसका डिस्टेंस R है, तो एट डिस्टेंस R इसका पोटेंशियल क्या होगा, जस्ट वी कैन फाइंड आउट, राइट। हम अगर यहां से पोटेंशियल की बात करें तो वी कैन राइट कि कंसिडर an isolated spherical charge conductor, consider an isolated charged spherical conductor, charged spherical conductor having charge प्लस Q, मैं कैपिटल Q ले लेता हूं, एंड रेडियस स्मॉल r, या डिपेंड करता है, हम इसको कैपिटल R लेना चाहे तो कैपिटल R भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए मैं इसको भी स्मॉल Q ले लेता हूं। तो सिंस पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R,
या देयरफॉर मैं लिख देता हूँ, देयरफॉर पोटेंशियल, राइट, ड्यू टू दैट चार्ज। तो हमें कैपेसिटेंस चाहिए ना, और कैपेसिटेंस के लिए बताया हमने C चाहिए, तो C क्या होगा, Q अपॉन V। अब यहाँ देखिए दोनों टर्म्स है हमारे पास, Q भी है V भी है। सो Q अपॉन V अगर मैं करूं, Q अपॉन V, तो Q इधर है, V हमने इधर ले लिया, और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R सीधा इधर आ जाएगा, तो दैट विल बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, बट Q अपॉन V इज C, तो C इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, एप्सिलॉन नॉट इनटू R। ये कैपेसिटेंस ऑफ अ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर हो गया। अब आप इमेजिन करिए कि व्हाट विल बी, अर्थ भी एक स्फेरिकल कंडक्टर है ना, तो अर्थ का कैपेसिटेंस क्या होगा, अर्थ का कैपेसिटेंस जिसका रेडियस 6400 किलोमीटर है, तो यहां से मैं अगर निकालना चाहूं कि व्हाट विल बी कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, तो मेन फार्मूला तो हमारा यही रहने वाला है, राइट। अब अर्थ के लिए यहां पे एक चीज बदलेगा, रेडियस, तो सिंस रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, चलिए हम इसको भी स्मॉल आर से ले लेते हैं, इट इज 6400 किलोमीटर, राइट, विच इज 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, ये स्मॉल आर हो गया। तो सिंस कैपेसिटेंस of a spherical capacitor is given by 4 pi epsilon naught into R, so it will be 4 into pi का value 3.14 into epsilon naught is 8 point epsilon naught का value 4 pi epsilon naught का value, अच्छा 1 by 4 pi 9 into 10 epsilon naught का value 8.85 into 10⁻12 into radius of earth is 6.4 into 10⁶। तो ओवरऑल जो कैलकुलेशन करने के बाद आएगा वो हमारा कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ मिल सकता है, मिल जाएगा इनफैक्ट। तो आप लोग ये पूरा एक्सप्रेशन याद रखिए। आई होप आप लोग को ये भी पार्ट 100% समझ में आया होगा। तो अब हम लोग अगले पार्ट पे चलेंगे। बाय दिस वन यू कैन कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। ओके, तो विल मूव ऑन नेक्स्ट डेरिवेशन, दैट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर। ठीक है, एनर्जी स्टोर इन अ चार्ज कैपेसिटर। तो वापस से हम लोग बेसिक्स के बारे में बात करें, अगर हम कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर के दो पैरेलल प्लेट्स होते हैं। एक प्लेट पे हमारा चार्ज जो है प्लस क्यू है, दूसरे पे माइनस क्यू है। और ठीक है, यहाँ हमें एनर्जी निकालना है कि जो एनर्जी स्टोर्ड होगी चार्ज कैपेसिटर के अंदर वो क्या होगी। तो आप सोचिए, अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उस पर बिल्कुल कोई चार्ज नहीं है तो कोई एनर्जी नहीं है। धीरे धीरे जब वो चार्ज होगा तो उसके अंदर एनर्जी बढ़ेगी। तो चार्ज के एकुमुलेशन से उसके अंदर एनर्जी बढ़ेगी, मतलब चार्ज एक वेरिएबल फैक्टर है। तो वी कैन से एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के बारे में यहाँ थोड़ा बहुत मैंने लिखा भी है ऑलरेडी पहले से। कंसीडर अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C बीइंग चार्ज्ड बाय डीसी सोर्स ऑफ V वोल्टेज। यहाँ इसका वोल्टेज V है। तो हमें पता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग लेट, अच्छा ठीक, तो हमें पता है सिंस Q इज CV, राइट, Q इज CV, ये पार्ट हो गया। नाउ ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग हमने क्या बोला कि पहले कोई चार्ज नहीं है तो एनर्जी कितनी है, 0। जब वो फुल्ली चार्ज हो गया तो उसके अंदर टोटल एनर्जी विल बी जो भी होगी वो हमें कैलकुलेट करनी। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग लेट स्मॉल q बी द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एंड v बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, v बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो एक चीज हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू दैट रिलेशन Q इज इक्वल्स टू CV, तो यहाँ Q हमें स्मॉल q दिया है एंड इज इक्वल्स टू C कैपेसिटेंस इनटू V, राइट, ये टर्म हो गया। तो ठीक है, यहां से हमें जो चाहिए वो हम निकाल सकते हैं। अब एक पार्ट देखें कि हम एनर्जी का
डेरिवेशन कर रहे हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर। और एनर्जी का जो बेसिक टर्म है वो हमें पता है कि सिंस डी डब्ल्यू, नहीं, मैं यहां से चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर हो रहा है ना, तो हमें पता है सिंस V इज W बाई Q, तो W क्या होता है, Q इंटू V, राइट। बट यहां स्मॉल चार्ज, जब ये चार्ज हो रहा है तो वेरिएबल क्या है, V फिक्स्ड है, V कांस्टेंट है, वेरिएबल हमारा चार्ज है, तो dW जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, V कांस्टेंट है, तो वेरिएबल क्या हो गया, चार्ज हो गया, तो इस चार्ज को हमने क्या लिख दिया, dQ, और इस W को dW। तो while it is being चार्ज, तो स्मॉल वर्क डन विल बी V इंटू डी क्यू, आगे वही लिखा है, a small amount of work is being done if a small charge dq is further transferred between the plates, so therefore dw will be V into dq. Now total charge can be obtained by integrating dw. Now total work done can be obtained by integrating dw from q is equals to 0 to q is equals to कैपिटल Q। बिकॉज जब ये चार्ज नहीं था तो इसके अंदर चार्ज क्या था, 0 था। जब ये फुल्ली चार्ज हो गया तो उसके अंदर टोटल चार्ज बिकम्स कैपिटल Q, क्योंकि हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ ना, डी क्यू क्या है, एक वेरिएबल टर्म है, राइट। जब ये चार्जिंग हो रहा है इसका तो डी क्यू चेंज हो रहा है। सो अब इसी को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिख लें हम लोग, तो क्या मिलेगा हमें, डी डब्ल्यू, यहाँ डी डब्ल्यू ऑलरेडी मेंशन किया है ना, V इंटू डी क्यू, सो डब्ल्यू विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू फ्रॉम 0 टू कैपिटल Q। बट डी डब्ल्यू हमारे पास है क्या, डी डब्ल्यू क्या हमने निकाला है, V इंटू डी क्यू, सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू Q ऑफ डी डब्ल्यू इज V इंटू डी क्यू, राइट, V इंटू डी क्यू, ये वैल्यू डाल दिया, डी डब्ल्यू इज V इंटू dq. So this can be written as integration from 0 to q of v. v क्या होगा, it will be q by c ना। अगर हम यहां से देखें q is cv, q is cv, q is cv, तो v क्या होगा, it will be q by c, v is q by c। तो यहाँ v के जगह हम q by c डाल दें, q by c into dq, since v is q by c. So this term will be what, 1 by c हम बाहर ले ले, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू q ऑफ q dq, राइट। अब यहाँ पे बेसिक इंटीग्रेशन का टर्म हम यूज कर ले, हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx इज x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, राइट। ये इंटीग्रेशन का सबसे बेसिक फॉर्मूला है। तो ऑन बिहाफ ऑफ दिस वन वी कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ q dq, q dq, तो यहाँ q का पावर इज 1, तो ये हो जाएगा q का पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 विच विल बी q स्क्वायर बाई 2, तो दिस टर्म विल बी q स्क्वायर बाई 2, तो 1 बाई c, और ये इंटीग्रेशन कर लिया हमने, ये आ गया q स्क्वायर बाई 2 एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 टू कैपिटल Q। अब आगे इसके आगे 1 बाई सी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लिमिट चेंज करें, Q के जगह कैपिटल Q डाल दे, तो q स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2, सो अल्टीमेटली हमें आया कि दिस वर्क डन इज हाफ q स्क्वायर बाई सी, या q स्क्वायर बाई 2c, q स्क्वायर बाई 2c। तो ये पहला एक्सप्रेशन हमें मिल गया वर्क डन का q स्क्वायर बाई 2c। तो मैं नेक्स्ट में यहाँ लिख देता हूँ कि फाइनली जो हमें मिला W इज इक्वल्स टू q स्क्वायर बाई 2c, एक फार्मूला हो गया। अब हमें पता है कि वर्क डन इज q के जगह हम cv डाल दें, क्या डाल दिया, cv, सिंस q इज cv,
क्यू का वैल्यू है ना CV, वो वैल्यू डाल दिया, तो ये टर्म हो गया हमारा C², दिस टर्म बिकम C² V² बाई 2C, तो एक C से कैंसिल, तो हमें मिला हाफ CV², तो एक और वर्क डन का फॉर्मूला मिल गया हमें हाफ CV², राइट। और फिर से हम लोग इस पार्ट पे चले, इस पार्ट पे, तो नेक्स्ट वी कैन हैव सिंस W इज इक्वल्स टू Q² बाई 2C, तो यहाँ Q² को Q² रहने दो और 2C का वैल्यू क्या होगा, फिर से हमें पता है सिंस Q इज इक्वल्स टू CV, तो C विल बी Q अपॉन V, राइट। C विल बी Q अपॉन V, तो यहाँ इस C के जगह हम डाल देते Q अपॉन V, तो एक Q इस Q से कैंसिल, V ऊपर चला जाएगा, तो हमें मिला QV बाई, कुछ टर्म छूट रहा है, Q² बाई 2C एंड C इज Q अपॉन V, एक Q ऊपर चला गया, हाँ, तो हाफ QV, राइट, ये टर्म बचा। तो ओवरऑल व्हाट वी कैन से कि हमारे पास वर्क डन इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी जो स्टोर्ड है उसका 3 फार्मूला मिला। I can write E as the energy stored का formula, energy is the form of work done या work done is the form of energy, तो 3 मिला, it is Q² by 2C, it is equals to half CV², it is half Q into V, तो ये हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन द चार्ज कैपेसिटर के सारे पॉसिबल फार्मूलाज मिल गए। तो आई होप आप लोग को ये डेरिवेशन भी एंटायरली प्रॉपरली समझा होगा। तो इस तरह हम लोग एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर एज वेल एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th का पूरा पार्ट, थ्योरेटिकल पार्ट या डेरिवेशन वाला पार्ट हमने कंप्लीटली इंक्लूड किया अपने वीडियोस में, एंड आई होप आप लोग को एंटायर चीज समझ में आई है। अगर आप लोग को पूरा वीडियो समझना है तो आप लोग इसके जितने भी 4-5 पार्ट्स हैं वो आप प्रॉपरली देखोगे तो आप लोग को सब कुछ समझ में आएगा। अगेन आई विल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता उतना वीडियो को शेयर करिए। Thanks for watching this video. Thank you very much.